आपको मालूम नहीं था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है? अरे भाई, जो मुल्क कश्मीर को आज़ाद करवाना की फिक्र में हो, वो मुल्क खुद कैसे आज़ाद हो सकता है? आपकी सोच मेरी समझ से बाहर है। अगर मेरी सोच तुम्हारे समझ के अंदर आ गई ना, तो फिर तुम नॉर्मल गुफ्तगू करोगे। यू विल बी नॉर्मल। आहिस्ता। हाँ, मतलब अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो तुम, एक मिनट, अगर मेरी सोच तुम्हारी समझ के अंदर आ गई तो नॉर्मल। अब ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं। क्या कह सकता हूँ, आप सहाफ़ी थे। थे क्या मतलब? थे क्या मतलब? जो सवाल किया जा रहा है थे आपसे, क्या मतलब? क्या हम मर गए हैं? थे तो मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है भाई। हम जिंदा हैं और सहाफ़ी हैं। मगर मोहतरम जी, आजकल आप कॉलम नहीं लिखते, फिर कॉलम लिखते हैं, मुख्तलिफ नामों से कॉलम लिखते हैं। क्यों? भाई अगर पकड़ा जाए तो जो कोई और पकड़ा जाए, हमें तो कोई शौक नहीं है। मगर अखबार हमें तो वालों को कोई तो शौक नहीं है भाई, अल्लाह ने माफ करे, अंदर जाने का। अखबार वालों को तो मालूम हो जाता होगा कि ये कॉलम आप लिख रहे हैं। भाई अखबार वालों को इससे कोई दिलचस्पी नहीं है। अखबार वालों को कॉलम चाहिए। कुछ भी लिखूं, किसी के नाम पे भी लिखूं, कहीं से बैठ के लिखूं। अब देखो, 8 महीने पहले का मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। 8 महीने पहले 8 महीने पहले मैंने हुकूमत के खिलाफ लिखा एक सख्त किस्म का कॉलम, बस सख्त टाइट। और मैंने नाम दे दिया अपने मालिक मकान मजीदुद्दीन खान का, और मजीदुद्दीन खान का एड्रेस भी मैंने लिख दिया, पता भी लिख दिया। लो भैया, आज 8 महीने हो गए, मजीदुद्दीन खान अंदर हैं? 4 दफ़ा अदालत में पेशी हो चुकी है, और वो कहते हैं कि अदालत से हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं ही मजीदुद्दीन खान हूँ, मगर मेरा अल्लाह गवाह है कि मैंने एक लफ्ज़ नहीं लिखा और मुझे कॉलम लिखना आता ही नहीं। आपको कैसे मालूम हुआ कि 4 मरतबा उनकी पेशी हो चुकी भाई है? वैसे सहाफ़ी की रिपोर्टिंग जो है वो हमारा फ़र्ज़ है। और मैंने 4 दफ़ा मजीदुद्दीन खान से कहा कि बहुत बुरी बात है मजीदुद्दीन, बहुत बुरी बात है, हुकूमत के खिलाफ इतना सख्त कॉलम नहीं लिखना चाहिए। मैं तो आपसे जो बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। अब मैं आपसे इसके जवाब में एक सवाल उठा रहा हूँ। मैं, आपने फरमाया मीडिया को आज़ाद होना चाहिए। ये बताइए, मीडिया को ये आज़ादी कौन देता है? हुकूमत? चैनल खोलने की इजाज़त कौन देता है? जी हुकूमत देती है। हुकूमत देती है। ये सरकारी इश्तिहार कौन देता है चैनल्स को? ये हुकूमत देती है जी, जी, हुकूमत देती है। तो फिर हुकूमत अपने खिलाफ तनकीद कैसे बर्दाश्त कर सकती है? अब मिसाल के तौर पे तुम्हारा एक खानसामा है जिससे तुम वक्त पे तनख्वाह भी दे रहे हो, कपड़ा भी दे रहे हो, रहने के लिए जगह भी दी हुई, अचानक वो तुम्हारे से बदतमीज हो जाए तो तुम क्या करोगे? मगर अब मोहतरम, ये लम्हे सवाल है जो मैंने आपके खिदमत में फेंका है। मगर मोहतरम जी, हुकूमत खुद कह रही है कि मीडिया आज़ाद है। भाई हुकूमत खुद आज़ाद नहीं है। हम लोगों ने कुछ नहीं किया मानता है, लेकिन उसका एक रीजन है। आज पहला दफा हम मुंह खोल रहा है, बहुत हो चुका। हार जीत होता है, अरे ऐसा पागल खुशी मनाता है जैसे पता नहीं। देखो हम क्या बोला, तुम आप बोल दिया कि हम कुछ भी नहीं किया, बोल दिया, मान लिया। हमारा गवर्नमेंट ने मना किया है, बोला कुछ नहीं करो। अगर तुम लोग कुछ कर रहा है तो कितना खुश हो रहा है। हमने अगर जरा कुछ कर दिया होता तो इधर तुम लोग का एकदम भगदड़ मच जाता, इसलिए हम लोग कुछ नहीं किया। नहीं, आपको देखने के लिए मैच में हज़ारों पाकिस्तानी गए, और जब आपका कोई प्लेयर चौका मारता था तो खड़े होकर तालियां बजाते थे। हमारे कौन से प्लेयर में चौका मार दिया? अल्लाह रे, नहीं नहीं, बहुत चौके मारे। चौका मारा जी, अच्छा। अब उस टाइम पे हम गए थे, टॉयलेट गया था, मालूम नहीं है। असल में बात यह है भाई सर हाँ। कि क्रिकेट में आप लोग नए हैं। क्रिकेट में नए हैं आप लोग। हम लोग नया है तो तुम लोग कितना पुराना है? हाँ, तुम लोग बहुत पुराना है। तुम लोगों ने तो, मेरा ख्याल है इंजमाम ने हमको, कौन उधर बता रहा था तुम्हारा हिस्ट्री, बोला अकबर बादशाह को इंजमाम उल हक कोच करता था। ओहो हो, ये बात है ना? ऐसा बात नहीं है? इतने पर आप, ये मजाक की बात नहीं, मैं आपसे एक संजीदा बात कर रहा हूँ। हम भी तुमसे सीरियस बात कर रहा है।
तो तुम कौन सा कोई 2000 साल से क्रिकेट खेल रहा है? पुराना है, हम लोग भी पुराना हो जाएगा थोड़े दिन में। ये जो आपके नए कोच हैं वॉटमोर, इन्होंने क्या सिखाया? वॉटमोर, उसने हमको क्या सिखाया? उसने हमको कुछ नहीं सिखाया, साला खुद बंगाली सीख गया है। अभी परसों हमको बोल रहा था আমি তোমাকে ভালোবাসি। वैसे मुझे वाकई दुख है कि आप सारे मैच हार गए। हम लोग हार गया है तो तुम लोग उस पर तौंस कर रहा है। अभी तुम्हारा इस बात पे एक बात करेगा। तुम्हारा एक शायर था, बहुत बड़ा लिखने वाला था, थानवी, ये शौकत थानवी। हाँ, शौकत थानवी को तुमको एक लाइन सुनाता है, कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन। क्या लाइन है? कमजोर मुकाबिल हो तो फौलाद है मोमिन। अभी क्या है? कमजोर मुकाबिल है तो फौलाद है मोमिन। अभी साउथ अफ्रीका के साथ में मैच हो रहा है ना, देखेगा तुम्हारा ये मोमिन कितना फौलाद है, देखेगा ना अभी। तो मोमिन तो आप भी हैं। हाँ, मोमिनुल्लाह चौधरी है। देखिए, बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है, आपकी हुकूमत आप लोगों पे बहुत पैसा खर्च कर रही है। अच्छा, तुम्हारे से लेके खर्चा करता जी है? नहीं, जी नहीं। तो फिर तुमको क्या तकलीफ है? हमारे ऊपर खर्चा करता है ना, हमारा खर्च। बांग्लादेश गरीब मुल्क है, बांग्लादेश गरीब मगर आप मुल्क हर है। बात का, हर सवाल का मतलब गलत क्यों निकाल रहे हैं? अगर हमने हर सवाल का मतलब सही निकाल दिया तो तुम्हारा पूरा नेशन का चीक निकल जाएगा। मैंने बात- कि इसमें बात क्या करता गलती है। हुई जब मैंने कहा गलत बात कर रहा है। बांग्लादेश एक गरीब मुल्क है, इसमें क्या बुराई है? बांग्लादेश गरीब मुल्क है, हम लोग मान रहा है। बांग्लादेश गरीब मुल्क है, बिल्कुल मान रहा है, लेकिन तुम लोगों का मुल्क तो अमीर है। तुम लोगों का मौफिक हम लोग जो है बच्चा लोगों का तालीम और सेहत के लिए टेलीविजन के ऊपर में चंदा नहीं जमा कर रहा है। बताओ, बम फोड़ दिया, करोड़ों रुपया तुम लोग का लीडर लेके भाग गया, और इधर गरीब बच्चा लोगों का सेहत और तालीम के लिए टीवी के ऊपर में चंदा जमा हो रहा है। अरे साला, तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? आप फिर किसको आपने पहले चेक किया था कि आप किसको बुला रहे हैं मेरे प्रोग्राम में? कौन है? नहीं, मैं वापस की बात है, प्लीज जी। आपस का बात है। अब बात यह है जी, इसी आपस का बात ने तो तुम लोगों को तबाह कर दिया है। खुल के बात करो, आपस का बात मत करो। खेल में भाई साहब हार जीत होती है। जीत क्यों नहीं होती? ये जीत क्यों नहीं होती? होगी जीत, जरूर होगी। हमारी टीम के खिलाड़ी कम उम्र हैं। क्या है हमारी टीम के खिलाड़ी? कम उम्र है। तो तुम्हें पता है इनकी उम्रों का? हर एक के नाम के आगे लिखा हुआ है कि किस क्या उम्र है उनकी। तो हर एक के नाम के आगे जो उम्र लिखी हुई है वो तुमने मान ली। फर्ज करो अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ इमदाद अली, बॉर्न ऑन 1988, तो मुझे 19 साल का तस्लीम कर लोगे? बे, आप 19 साल कैसे हो सकते हैं? लगी ना आग, लगी ऐसी अंगार में हम भी जल रहे हैं। मुझसे बदतमीजी मत करना, वरना मैं तुम्हारे साथ भी वही सलूक करूंगा जो मैं क्रिकेट टीम के साथ करना चाह रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क, किस तरफ जा रहा है। कर्जे माफ हो रहे हैं, केसेस खत्म हो रहे हैं, हारने वालों को 25-25 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये किस तरफ जा रही आप है सिर्फ कौम? आप क्रिकेट पे बात करें। मैं तो क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूँ। मुझे तो आने वाले इलेक्शन में एक और बात समझ में आ रही है। वो ये समझ में आ रही है कि जब मुस्लिम लीग काफ के नुमाइंदे से अपोजिशन का जो भी नुमाइंदा हारेगा, मुस्लिम लीग काफ क्रिकेट बोर्ड से उसको 25-25 लाख रुपए दिलवाएगी। मैं नहीं समझा। हुकूमत समझ गई है, तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है, फकवा लो।